जय गुरुदेव भगवान। अभी हम सभी परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य स्वर में संजीवनी मंत्र एवं ध्यान की विधि श्रवण कर लेंगे। जय श्री गुरुदेव भगवान। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव भगवान। विनोद गुरु भाई जी को अनुरोध है, कृपया परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की दिव्य लेख का पाठ करें। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे, छठा
लेख नंबर 6, भारत का भविष्य। जय गुरुदेव। भारत का भविष्य 12 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, भारत सदियों तक गुलाम रहा, इसलिए इस पवित्र भूमि पर अंधकार ठोस बनकर जम गया है। वेदांतियों को छोड़कर संपूर्ण विश्व के धर्मों के अनुयायियों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। आज भारत में भी द्वैतवादियों का ही बोलबाला है। दर्शन के हिसाब से भारत अद्वैतवाद तक सदियों पहले विकसित हो चुका था। यह सत्य हमारे दार्शनिक ग्रंथों से पूर्ण सत्य प्रमाणित होता है। प्रकृति का एक अटल सिद्धांत है, उत्थान और पतन। पतन की भी एक सीमा होती है। भारत उस सीमा तक पहुंच चुका है। महर्षि अरविंद ने कहा था, इस संबंध में महर्षि श्री अरविंद ने कहा है, भारत की नियति का सूर्य उदय हो चुका है, अब प्रवाह ऊपर की ओर है। पतन का काल समाप्त हो गया है, अब प्रभात निकट है। और अगर एक बार प्रकाश अपना दर्शन दे दे तो रात्रि फिर कभी नहीं हो सकती। उषा काल शीघ्र ही पूरा हो जाएगा और सूर्य क्षितिज पर उदित होगा। भारत की नियति का सूर्य उदित होगा और समस्त भारत को अपनी ज्योति से भर देगा, और केवल भारत को ही नहीं, एशिया और जगत भर को प्लावित कर देगा। हर घड़ी हर पल उन्हें दिवस की क्रांति और दीप्ति के निकट लाते हैं, जिसकी स्वीकृति भगवान ने दी है। पतन का काल समाप्त हो गया है, नया भारत उठ रहा है, सचेतन हो रहा है और राष्ट्रों की बिरादरी में अपना उचित स्थान लेने की तैयारी कर रहा है। महर्षि श्री अरविंद ने भारत तथा संपूर्ण विश्व को अंतर्दृष्टि जितना निकट से देखा है, उतना कम ही लोगों ने देखा है। श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसका स्पष्ट अर्थ है, मानव जाति हमारे अद्वैतवाद के सिद्धांत के अनुसार क्रमिक विकास के सिद्धांत के मुताबिक पूर्णता प्राप्त कर लेगी। मुझ में हुए इस परिवर्तन के कारण ही मेरे माध्यम से मानवता में यह दिव्य परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में मानवता में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर ही श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। क्योंकि यह विकास सार्वभौम है, अतः संपूर्ण विश्व इससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भगवान। सभी गुरु भाई गुरु बहनों का जो माइक है इनेबल कर दिया गया है, कृपया मंच संचालन की कार्यभार प्रारंभ करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार हो, आपकी सदा जय जयकार। गुरु सियाग मेडिटेशन और एक्सपीरियंस के नए भाग में इस मंच पर पधारे सभी गुरु भाई बहनों का हृदय से आभार, अभिनंदन और स्वागत। यह कार्यक्रम गुरुदेव की कृपा से निरंतर चलने वाला, हम गुरुदेव के आभारी हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। यह कार्यक्रम निरंतर चलने वाला, दिन प्रतिदिन नियमित
सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक, 5 से 5:15 बजे तक गुरुदेव की बाड़ी में स्पीच और मंत्र सुनाया जाता है। उसके बाद 5:15 से 5:30 तक हम सभी गुरु भाई बहन जितने भी मंच पे विराजित रहते हैं आपस में सामूहिक ध्यान करते हैं। और शाम को 7 बजे से शुरू होकर के कार्यक्रम 8:20 8:30 तक चलता है। समय अनुसार गुरु भाई बहनों की इच्छा के अनुसार जिस दिन ज्यादा गुरु भाई बहन अपनी अनुभूतियों को शेयर करना चाहते हैं उस दिन कार्यक्रम थोड़ा बढ़ भी जाता है। तो 7 से 8:20 8:30 तक के चलने वाला कार्यक्रम निरंतर 7 से 7:15 तक 7:25 तक गुरुदेव की दिव्य बाड़ी में गुरुदेव अपने दर्शन की जानकारी देते हैं। इसी दियो क्या है, गुरुदेव के जीवन में कैसे गुरु का प्रवेश हुआ, गुरुदेव के जीवन में क्या क्या समस्याएं थी। गुरुदेव अक्सर अपनी ये बातें अपने दिव्य बाणी में अपने वाणी के माध्यम से बताते हैं, हमेशा बताते हैं कि मेरे जीवन में क्या हुआ, क्या समस्या थी, मैंने गुरु को कैसे धारण किया, मेरे जीवन में गुरुदेव ने कितनी बहुत बड़ी कृपा की। जो कृपा मुझे अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हुई वही कृपा आपको अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हो सकती है, बशर्ते आप झुक करके मांग लीजिए। गुरुदेव तो आपके समर्पण का भूखा है, गुरु आपके समर्पण का भूखा है, आपके सद्भाव का भूखा है, गुरु धन का भूखा नहीं। और सिद्धि योग ऐसा योग है जो स्वतः होता है, घटित होता है, अपने आप होता है। गुरुदेव कहते हैं कि आपको मात्र 15 मिनट का ध्यान सुबह और 15 मिनट का ध्यान शाम को, इस 15 मिनट के ध्यान से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और नाम को गुरुदेव ने निरंतर जपने को कहा है। घड़ी की सुई जैसे नहीं रुकती उसी प्रकार नाम जप को भी नहीं रुकना है। और नाम जप का तरीका इतना आसान गुरुदेव ने बनाया है कि आपको मानसिक जप करना, मन ही मन जपना है। आप कुछ भी करते रहें, आप अपना कोई भी काम करते रहें, खाते रहें, पीते रहें, कुछ भी करें, लेकिन उस नाम को आप जपते रहें। गुरुदेव कहते हैं कि आप ध्यान करें न करें, लेकिन नाम जप से ही आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। और जैसे जैसे नाम जप की गति बढ़ेगी वैसे आपका ध्यान लगेगा, आपका गुरु में विश्वास बढ़ता जाएगा। फिर गुरु जैसे ही शिष्य उस नाम को जपता है, गुरु प्रसन्न होते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि गुरु उस मंत्र के रहस्य को खोलता है। तो हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि हम नाम को ज्यादा से ज्यादा जपें, ज्यादा से ज्यादा जपें, तेल की धार की तरह जपें। जैसा गुरुदेव बार बार कहते हैं कि आप इस नाम जप को टूटना नहीं है। और एक समय ऐसा आता है कि जब नाम जब अजबा में बदल जाता है, अजबा जाप होता है। गुरुदेव कहते हैं कि इसमें एक सिस्टम, एक प्रावधान है। जब साधक बहुत सीरियसली नाम जप को जपता है तो गुरु की कृपा से वो अजबा में बदल जाता है। फिर साधक को नाद सुनाई देने लगता है। गुरुदेव कहते हैं कि ये अपने कर्मों के अनुसार झंगुर की आवाज, बांसुरी की आवाज, बादलों की गड़गड़ाहट, घंटे की आवाज, बहुत नाना प्रकार की ऐसी आवाजें सुनाई देंगी। हम कई बार आपस में शेयर भी करते हैं कि हमें इस प्रकार का नाद सुनाई दे रहा है, हमें उस प्रकार का नाद सुनाई दे रहा है। जितना हम नाम को जपेंगे उतना हमारे जीवन बदलाव आएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अगर कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं मंच पे तो आपका स्वागत है। अगर कोई गुरु भाई बहन नहीं आना चाहेंगे तो हम ऐसे ही सिद्धि योग के बारे में बोलते रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो बदलाव आया है सिद्धि योग के ही माध्यम से आया है, गुरुदेव की कृपा से ही आया है। हमारे जीवन में अगर गुरुदेव नहीं होते तो मैं आप लोगों के सम्मुख ये बातें बोलने के काबिल नहीं रहता। कि गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो हम आपको देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। इस सिद्धि योग को अपनाइए, अपने जीवन की किसी भी समस्या का समाधान पाइए। मात्र शारीरिक नहीं, मात्र आर्थिक नहीं, मात्र सामाजिक नहीं, किसी भी समस्या का समाधान सिद्धि योग के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप झुक करके मांग लीजिए। गुरुदेव उसका भी उदाहरण देते हैं कि राजा जनक को खपत सवार हुई तत्व ज्ञान प्राप्त करने की।
तो राजा जनक ने पूछा कि कितना समय लगेगा। बहुत सारे गुरुओं को बुला लिया था राजा जनक ने। गुरुओं से पार नहीं पड़ी तो राजा जनक के दरबार में एक अष्टावक्र जी भी थे जो 8 जगह से टेढ़े थे। उनको देख करके सारे गुरु हंस दिए। तो उनका जवाब अष्टावक्र ने दिया कि राजा ने तो खाल के व्यापारी हैं, इनका तो ज्ञान ही नहीं है। कहने का मतलब कि आप झुक करके मांगिए, समय नहीं लगेगा। वही हुआ राजा जनक के साथ। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, आप घोड़े की एक रकाब में पैर रखोगे, दूसरे में नहीं रख पाओगे, बशर्ते आप झुक करके मांग लो। आप राजा हो, वो घमंड, वो गर्व आपको छोड़ना पड़ेगा और ईश्वर से प्रार्थना करके आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे ये चाहिए, मिल जाएगा। और वही हुआ। राजा जनक एक घोड़े की रकाब पर पैर रखे, दूसरे में नहीं रख पाए। 3 दिन तक वो समाधिस्थ रहे। कहने का मतलब है कि इस मंत्र में इतना प्रभाव है, इतना वेग है, इतना पावर है कि आप नाम तो जपिए, आप ध्यान कीजिए, गुरुदेव आपको सब कुछ दिखा देंगे। हम बच्चों के कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बच्चों का जो अनुभव हमें प्राप्त होता है, सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बच्चों पर कितना गुरुदेव कृपा करते हैं। मात्र 15 मिनट के ध्यान के दौरान उनको ब्रह्मांड की पूरी सैर करा देते हैं। कभी घोड़े पे बिठाते हैं, कभी वादियों में लेकर जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आपका भी कर्तव्य बनता है, ये आपका कार्यक्रम है, हमारा कुछ नहीं है। जितनी जिम्मेदारी आपकी उतनी जिम्मेदारी हमारी। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे अकेले की ठेकेदारी नहीं है भाई, मुझे जो प्राप्त हुआ गुरु के माध्यम से मैंने आपको दे दिया। आप जन्म से पूर्ण हो, मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है। जैसा आपका शरीर वैसा गुरु का शरीर। गुरु को आपने ऊंचे स्थान पर बैठा दिया, इसलिए गुरु महान नहीं हो गया। हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है। बस झुक कर मांगने से ही इसमें बदलाव हो जाता है, सिद्ध योग से। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। मैं प्रेम सिंह गुरु भाई जी को बुलाना चाहूंगा मंच पे। अगर मेरी आवाज प्रेम सिंह गुरु भाई आप तक पहुंच रही है तो बहुत दिन हो गया आपकी अनुभूतियां सुने हुए। इस समय आपको क्या अनुभूतियां चल रही हैं? ध्यान के दौरान आपको क्या अनुभव हो रहे हैं आपके जीवन में? मतलब बहुत सारी समस्याएं थी, उन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल गया है या नहीं मिला है? आपकी आराधना कैसी जय चल रही है, गुरुदेव। हम जानना चाहेंगे गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। अगर कोई इशू ना हो गुरु भाई जी तो कैमरा भी ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई अभी लाइट नहीं है, अंधारा है। कोई दिक्कत नहीं, आप बात अपनी रखिए गुरु भाई साहब। मेरा बढ़िया आपसे चल यही है, प्रश्न है। साधना तो बढ़िया चल रही है, मगर वो पहले वाले जैसी नहीं चल रही है अभी तक। अच्छा, हाँ, जैसी वो 1 साल जैसी चली नहीं, वो वैसी अभी तक वापस नहीं चले। उसका कारण जानते हैं गुरु भाई? जी हमारी समस्या खत्म हो गई। बिल्कुल। जब समस्या का समाधान हो जाता है तो मातृशक्ति कुंडलिनी भी थोड़ा स्थिर हो जाती है। जब बिल्कुल समस्या नहीं बिल्कुल। तो फिर वो योग कहाँ से करवाएगी? हाँ जी, और हमारे मन में आता है कि वैसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान हो गया गुरु भाई जी, रोग ठीक हो गया तो फिर दवा किस बात की, फिर योग किस बात का? बिल्कुल बिल्कुल। और एक वो पहले तस्वीर पे जैसे फोक्स डालते थे न, तस्वीर दिखती थी, जी जी। सेम गुरुदेव दिख रहे थे। जैसे मेरे आज्ञा चक्र पे गुरुदेव के घुटने टकर रहे, वैसे मेरे को लग रहा था। अब वो फोक्स नहीं हो रहा है, वो जैसे लकवा हुआ था नहीं, उसके बाद में एक हिस्सा सिर का तो भारी है और एक हल्का है। जैसे आंख मीच के जैसे ही फोक्स डालता हूँ तस्वीर पे, तो एक तो हल्का हो जाता है, एक भारी हो जाता है। तो मेरे को लग रहा है कि भाई एक थोड़ा डाउन चल रहा है, ऐसे वो तस्वीर में फोक्स नहीं बन रहा है। आज गुरुदेव की थोड़ी कृपा हुई है वापस। अच्छा अच्छा।
जी, आज तो पूरा 15 मिनट ही धुआं-धुआर योग हुआ और यूं फॉक्सी गुरुदेव की तस्वीर ही दिखी, मगर बहुत कम दिखी। गुरभाई जी, आपको इतनी जानकर खुशी होगी कि इस मंच पे जब किसी का नाम लेकर बुलाया जाता है तो बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पीछे भी गुरु की कृपा होती है, उसके पीछे बिल्कुल गुरुदेव का सर। आदेश होता है। जी। जैसा हाँ, तो कि आज अभी गुरुदेव आपने की बताया कृपा है कि साहब। आज समझ लो आज 1.5 साल से गुरुदेव की कृपा आज थोड़ी ज्यादा ही है गुरुदेव की हाँ, परमानेंट ही रहती है, मगर आज थोड़ी ज्यादा ही है, मुझको भी लगा। देखिए आपको कृपा हुई और गुरुदेव ने आपको बुला लिया मंच पे। जी, जी। अब मुझे तो मैंने नहीं सोचा मालूम भी था ना था। गुरु भाई जी कि आपको योग हुआ है, आपके जीवन आज बहुत अच्छा ध्यान लगा है, मुझे तो नहीं मालूम था। हाँ, आपको पता है नहीं, मैंने भी सोचा था भी आज बताऊंगा, मगर मैं एक बार मन में आ गया कि नहीं नहीं आज नहीं बताएंगे, कल और होगा तो बताएंगे। मगर आपने बुला दिया, गुरुदेव ने ये ऑर्डर दिया, बोला वो आज। हाँ, यही होता है, हम गुरुदेव बोलते हैं ना कि मैं नहीं बोलता भाई, मैं तो हाँ, गगन नजीक बिल्कुल, का माइक हूँ। बिल्कुल, वही बिल्कुल। वही हाल हमारा है गुरु भाई जी, हम नहीं कुछ कर हाँ, पाते। बिल्कुल। नहीं, मैंने सोचा भी था कि आज नहीं बताऊंगा, ये बताना पड़ा, बोलो। बोलने ये वाले गुरुदेव की कृपा। गुरुदेव, करने वाले गुरुदेव, करवाने वाले गुरुदेव, सब कुछ वही बिल्कुल, करते कराते हैं। हम तो एक माध्यम है गुरु भाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही है सर। बाकी तो और अच्छा चल रहा है साहब। गुरुदेव हर जब तरफ बोलते से हैं अच्छा ही कि अच्छा है। गुरुदेव अपने प्रवचन में, अपनी स्पीच में इतना भी कहते हैं कि मातृशक्ति कुंडलिनी को मालूम है कि आपको कौन सा योग करवाना है, बिल्कुल। और जब ये रोग ही नहीं रहेगा तो फिर योग किस क्यों होगा। जी, जी। एक समय ऐसा आएगा कि आप हर चीज से मुक्त हो जाएंगे, सीधे समाधि लगेगी, जी, आपको भूत भविष्य दिखेगा, आने जी। वाला कल दिखेगा, आने वाली घटनाएं दिखेंगी। तो हमें हाँ, गुरुदेव से ये प्रार्थना करनी चाहिए, गुरुदेव आपने तो मेरे कष्टों को काट दिया, जी। मुझे वो दृश्य दिखना चाहिए, दिखा दीजिए, नहीं, गुरुदेव आने ने वाला पहले समय दिखा दीजिए। शुरुआत में गुरुदेव ने साधना करवाई नहीं। वो तो मैं वो पता नहीं कौन सी गुफाओं के अंदर चला जाता था। वो अभी तक उनका मन में ज्यादा रहता है, गुरुदेव वो वापस दिखाओ। अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। पता नहीं कौन अच्छी सी बात है। गुफाओं में चला जाता था, वो ध्यान ही नहीं चलता। गुरु भाई जब योग होता है ना, ध्यान के दौरान जब योग होता है हमें, जी। तो इतना आनंद आता है कि ये होता है गुरुदेव बस इसी में रहने दीजिए, बाहर मत निकालिए। तो हाँ, वही मन में रहती है आज भी। आज इतना योग भी हुआ तो मेरे मन में लगभग 10 मिनट के बाद में ऐसे मन में आ गई, गुरुदेव वो दिखाओ, वो दिखाओ। ये गुरुदेव की कृपा है, आज गुरुदेव की कृपा हुई है तो समझ लो। पहले मैंने शुरुआत करते ही 4 दिन में ही मेरे साथ तो गुरुदेव की बहुत ही कृपा हो गई थी, 4 दिन में ही। बहुत बढ़िया गुरु भाई। हाँ, उस टाइम तो मेरे को पता ही नहीं था मंत्र जप कितना करना है, 15 मिनट ध्यान का बोलना है कि नहीं बोलना, कुछ भी पता नहीं था। बिल्कुल। हम्म। अब जैसे बाकी आपका नाम गुरुदेव। लिया, आप आए, अपनी आपने बात रखी, तो मैं बिल्कुल सर। सभी गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि कोई भी आपका अगर नाम बुलाया जाता है तो आप एक शब्द ही अगर बोलें, जी, क्योंकि जी। उसके हाँ, पीछे सही है। भी एक कहानी है। अगर आपका हाँ, नाम बुलाया गुरुदेव। जा रहा है तो वो गुरु बिल्कुल। का आदेश है। हाँ, गुरुदेव का आदेश है। अब मुझे बिल्कुल नहीं ये मालूम बात। था कि मुझे नहीं मालूम था कि भाटी जी को आज बढ़िया सा ध्यान लगा, योग हुआ है, उनके मन में क्या बिल्कुल। चल रहा है। लेकिन जी। सोचिए, ये ऐसे ही चमत्कार होते हैं। हाँ, यही यही चमत्कार है। मैं यूं सोच ही रहा था, मैं कि आज नहीं बताएंगे, कल थोड़ा और हो जाए ना आज वाले जैसा तो बताएंगे। बढ़िया, ये सोच रहा था। क्यों 2 साल से बहुत बढ़िया वापिस गुरु ऐसा हुआ है, 1 साल तो ऐसी साधना चली जो पता नहीं। मैं कई लोगों को बोल रहा था तो
चैलेंज कर देता था, ऐसा ऐसा चैलेंज कर देता, मैं आओ आप देखो गुरुदेव को, मेरे साथ तो ये बीत के हकीकत बीता है। तो कई लोग बोलना शुरू कर दे, ये तो साधु बनेगा, ये तो साधु बनेगा। नहीं, शुरू शुरू में उसके हमें बाद भी थोड़ी ऐसा डाउन कहा हो जाता गई। था, हाँ ये भी साधु बन जाएगा, ये तो गुरु के पीछे पागल हो गया है। हाँ हाँ हाँ, सब लोग गांव वाले हैं ना, इधर उधर जिसको बताता वो भी सोचता भाई ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, वो बातें ही पता नहीं कहाँ से आ रही थी, वही मेरे को पता नहीं है। सही बात। और अब ये मैं वो सहमी हूं, नहीं बोल ही नहीं सकता हूँ। मगर पहले तो इतना बोलता था, चैलेंज कर देता, वो चैलेंज करके कोई कोई को करवाता तो वही देखता, अरे यार हाँ बात तो सही है, पर मैं तो नहीं हाँ। करूंगा भाई, मैं तेरे वाले जैसा साधु बन जाऊंगा। अब बाकी लोगों को विश्वास आ गया, अब बाकी लोगों को विश्वास आया कि नहीं नहीं बात तो सही है, अब तुम एकदम पहले जैसे भी हो गए हो, और गुरुदेव की कृपा भी बहुत अच्छी है। मैं कहो तुम्हारे को पता नहीं है, ये साधना ये दोनों दोनों ही इसमें है, घरेलू और मुक्ति दोनों है। तो अब बिल्कुल। लोगों को विश्वास भी हो गया है, जुड़ने भी शुरू हो गए। गुरु भाई जी, मैं तो इतना कहूंगा कि हम तो छाती ठोक कर कह सकते हैं कि जो चीज हमारे पास वो ओरिजिनल है। बिल्कुल, क्योंकि हमके साथ में बीती है ना, यूं हम तो उसके गुरुदेव प्रमाण बोल है रहे ना। हैं, अब प्रत्यक्ष को क्या प्रणाम प्रमाण, तो ये तो अब आप, हमारे साथ तो प्रत्यक्ष हुआ है। बिल्कुल, आपकी कितनी समस्या थी ठीक हुई, बिल्कुल बिल्कुल साहब, वो तो प्रमाण है तो वही आपके साथ। 10-15 दिन में ही जैसे समस्या थी नहीं ऐसी कर दी। और अफीम का नशा छूटना तो साहब, कोई आज संसार के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो गारंटी लेके बोल सकता है कि मैं अफीम छुड़वा सकता हूँ, छुड़वा कोई सकता हूँ। डॉक्टर नहीं। हाँ, कोई डॉक्टर नहीं है। आज तक लोगों ने बहुत ट्राई की है, तो छोड़ा तो क्या, वो कैप्सूल खा रहे हैं, उससे अंक वैसे ही नुकसान ज्यादा हो रहा है। मगर हम्म। गुरुदेव के मंत्र से तो वो अफीम का नशा भी छूट जाता है, और कोई बहुत परेशानी भी नहीं। बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव सर। बहुत बढ़िया गुरु भाई जी, आपके आपके मन में क्या चल रहा था, गुरुदेव उसको सुने और मेरे माध्यम से आपको बुलाया उनको, आपको। बिल्कुल बिल्कुल, यही है गुरु, गुरु की कृपा और चमत्कार। कृपा ही है। बिल्कुल, ये गुरु आप कृपा है इसको सर। कुछ जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जय गुरुदेव गुरु भाई, आपका बहुत जय बहुत गुरुदेव धन्यवाद। सर। शांति गुरुबान ने एंड्रेज किया था, आपका स्वागत है गुरुबान। कृपया जय मंच पे गुरुदेव आइए और बच्चे अपनी बात सभी को बहन रखिए। भाइयों को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं रात जब कोई बता रही थी ना जी गुरुबान, कोई इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लें। भैया ऐसी स्थिति में ही बैठी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये चक्कर, तो जैसे कोई बात रात नहीं। बता रही थी ना मैं, मेरे ये ठोड़ी यहाँ गर्दन में घुस जाती है, गर्दन में यहाँ गले में लग जाती है। तो चलते 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 फिरते भी ना खुली आंखों से ऐसे हो रहा है मेरे साथ कल। वाह वाह। तो रात रात को करीब 3-4 घंटे ने ऐसे रहे मेरे साथ, लेटी हूँ तो तब भी ऐसे, और ध्यान मेरे एकदम आगे चक्कर पे यार, वहां टिकटिकी लग गई बस, वाह। वहां लगी रही। और मैं आंखें खोलनी भी चाह रही हूँ तभी मेरी आंखें नहीं खुल रही है, आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं खुल रही है मेरी आंखें। मैं करूँ आज पता नहीं गुरुदेव क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रही। फिर मैं हे गुरुदेव रात तो मेरी कैसे मर्जी रखो, पर दिन में ऐसे मत करवाना। दिन में क्यों, बच्चे को संभालना पड़ता, बच्चे दोनों बेटे वो ऑफिस करते हैं। सही तो बात, फिर सही बात। तो वो कल से मुझे कुछ ज्यादा लगा, और काफी दिनों से मेरे ने जीभ में सूजन आ रही थी, दांतों में दर्द हो रहा था, और जो गाले अंदर से उनमें दर्द काफी रह रहा था। कल तो बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी मेरी, फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो रात को ने जैसे ध्यान लग रहा था ना अपने आप, तो इतना दर्द हो रहा था, इतना बहुत ज्यादा पूरे मुंह में। तो सुबह उठी तो मुझे पता ही नहीं चला वो दर्द कहाँ गया। कहाँ गया। जो मुझे लग रहा यही सुबह होता से। यही होता है, यही होता है। हमारी करुण पुकार गुरुदेव तुराज सुनते हैं। और कई डॉक्टरों के पास जाते तो डॉक्टर पता नहीं कौन सी बीमारी बताते थे, जैसे मेरे अंदर से हाल था पता हाँ नहीं क्या हाँ। क्या बताते हैं।
समझ में नहीं आ कितने टेस्ट बता देते, ये टेस्ट करो, वो करो, पता नहीं कौन सी बीमारी बताते। इस बात का मुझे पक्का यकीन था। हाँ तब ये हाल था। रात तो बहुत ज्यादा दर्द और ध्यान भी इतना जबरदस्त लगा रहा अपने आप। बाबा। जैसे थोड़ा सा गुरुदेव जी की तरफ देखो तभी ध्यान थोड़ी यहाँ हम्म, एकदम गर्दन में लग जा रही है आके। आज भी 15 मिनट ध्यान में ऐसे ही रहे, थोड़ी अंदर गर्दन में ही घुसी रही मेरे, बहुत जब बढ़िया। तक ध्यान रहे। तब यही जो बताना चाह रहे थे बस। मुझे भी कहते बहुत हैं भगवान पहन ले, लाल पहन ले, छोड़ दे घर घर से गृहस्थी, सब ठीक, कैसे रह जा, बाबा बन जाएंगे, टाइम आएगा तो बाबा भी बन जाएंगे। टाइम आएंगे तो बन जाएंगे, क्या करें फिर। और क्या, और क्या। नहीं यही है। अब इतना ही बताना चाह रहे थे भाई जी सभी को। सिद्ध योग में तो कभी गुरुदेव ने कहा ही नहीं कि नहीं आपको सन्यासी जीवन जीना है, सन्यास अपनाना है। ये तो भोग और मुक्त दोनों की आराधना साथ में है। गुरुदेव बोलते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती लड़ती नहीं आपस में, उनकी बहुत बनती है। जी भाई जी। तो उस नाम जप का ही कमाल है, और उस तस्वीर का कमाल है जिसको हम रख करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हैं। उस परम पिता परमेश्वर को एक जीवन में दो दो शक्तियां प्रदान हुई, दो दो सिद्धियां प्रदान हुई। उसकी वजह से उस तस्वीर से योग होता है, ध्यान लगता है। हम यही और बताना गुरुदेव चाहते हैं भाई जी। जी, बहुत बढ़िया गुरुदेव, गुरुबहन आपने बहुत अच्छा बताया। और कोई अनुभूति हो तो आप बता सकती हैं। बस भाई जी ये पहले बहुत बता चुके, बस इतना जी बताना जी चाहते थे। जी, जय ठीक है। गुरुदेव सभी बहन भाइयों जय को। जय जी जी, जय गुरुदेव बहन, जय। जय। और कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है। नहीं तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे जीवन में गुरु की अनिवार्यता कितनी है। हमारे जीवन में गुरु क्यों, हम गुरु क्यों अपनाना चाहते हैं, कारण क्या है उसके पीछे। और हमारे जीवन में समर्थ गुरु अगर आ जाए तो फिर तो की बात ही अलग है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस हमारे जीवन में गुरु गुरु की अनिवार्यता कितनी है। ललिता गुरु बहन ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। गुरु भाई आपने पूछा है कि भाई हमारे जीवन में गुरु की क्या अनिवार्यता है, जी क्यों हम गुरु बनाना चाहते हैं। जी तो बिल्कुल। गुरु, हम तो मनुष्य हैं, गुरु तो देवताओं के भी गुरु हैं, गुरु बृहस्पति, असुरों जी के भी बिल्कुल। गुरु हैं, गुरु शुक्र गुरु जो है। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें तो पता ही नहीं हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, अपूर्ण भी है हम ऊपर से। तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारा हाथ पकड़ के हमें दूसरी तरफ ले जाए कि आपको कहाँ जाना है, रास्ता जो हमें दिखाए, सही मार्ग पर लेकर चले, जिससे हमें आगे अपने भविष्य को हम सही बना सके। और अगर हम गलत पथ पर चल रहे हैं तो वो हमें सही पथ पर, मार्ग पर लेकर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया गुरबान आपने कि गुरु हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करते हुए गुरु हमें सदमार्ग पर ले जाए। अगर हमारा रास्ता भटका हुआ है तो उस रास्ते को बदल करके हमें सही रास्ते पर लेकर जाए। यही हमारे जीवन में गुरु का काम है। और समर्थ सदगुरुदेव जैसे हमारे गुरुदेव हैं रामलाल जी सिया महाराज, उनका तो कहना है, क्या कहना। और उन्होंने जो आराधना का तरीका बताया है इस मार्ग पर चलने के लिए कि आपको कुछ भी नहीं करना भाई, आपको अगरबत्ती भी नहीं लगानी, गुरु को अगरबत्ती भी नहीं लगानी। गुरुदेव उसका भी उदाहरण देते हैं कि मैंने तो आज तक अपने गुरु को एक अगरबत्ती की सीख भी नहीं लगाई, लेकिन जो कृपा हो गई गंगाई नाथ जी की, उसको मैं बांटने निकला हूं। और मेरे गुरु का आदेश है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली न जाए। समर्थ गुरु का हमारे जीवन में आना हमारे जीवन को कायाकल्प करने के बराबर होता है। जैसे कोई समस्या आ जाती है मनुष्य के जीवन में, चारों तरफ से निराश हो जाता है,
अगर उसके जीवन में गुरु का पदार्पण होता है, गुरु उसके जीवन में आते हैं, गुरु अपनाते हैं उनको, तो फिर तो कहते हैं ना कि कई जन्मों का पाप मिट जाता है, कई जन्मांतर के पूर्व जन्म के संस्कार भी इसमें बहुत मायने रखते हैं। पूर्व जन्मों का काम जो हमने किया है उस तो हमें नहीं मालूम, लेकिन गुरु मनुष्य जीवन में जैसे ही गुरु आते हैं वो सब कुछ काट देते हैं, अपनी आराधना बताते हैं कि आपको एक से बहुत साधारण से आराधना करनी है, नाम जपना और ध्यान करना है। उस नाम जप और ध्यान के माध्यम से ही सारे कष्टों का, सारे मतलब जितने भी प्रारब्ध में हमने किया है, चाहे वो जाने में और अनजाने में, वो हमें नहीं मालूम। हमने पाप किया है, पुण्य किया, वो भी हमें नहीं मालूम। और उसी का ये होता है कि गुरुदेव बोलते हैं कि प्रारब्ध में आपने जो किया है, जहां से आपने छोड़ा है वहीं से आपको आगे बढ़ना है, वहीं से आपकी आराधना आगे बढ़ती है इस जीवन में, अगर आपके जीवन में समर्थ गुरु कोई है तो। और सिद्ध योग तो एक ऐसा योग है कि आपको नाम जपना है, ध्यान करना है। ध्यान के दौरान गुरुदेव सारा कुछ अनुभव कराते हैं, जो भी मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं कि आप किसी दूसरे की बातों में लग जाइए, ध्यान के दौरान जो भी संदेश होगा उसको आप मानिए। मेरा निवेदन है कि कोई गुरु भाई बहन अगर और अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता है, तो अपनी बात रख सकते हैं। नहीं तो गुरुदेव की एक लेखनी है, हमारे जीवन में गुरु, आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। अगर आप सभी की इजाजत हो तो मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, अगर कोई गुरु भाई बहन अपनी बात को रखना चाहते हैं। जी मैं पढ़ता हूँ उसको, आप लोग आनंद लीजिए। आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। गुरुदेव ने ये लेख 6 फरवरी 1988 को लिखा था कि हमारे जीवन में आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के श्री कमलों द्वारा लिखा गया ये लेख है। जब प्राणी संसार में जन्म लेता है, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह संसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। उसको कुछ भी नहीं मालूम कि मैं क्या हूं। वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि देव योग से अगर आपका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, आपके ऊपर अगर भगवान की कृपा है, तो आपको समर्थ गुरु मिलेगा। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है, कुछ ही हद तक, अगर भगवान की कृपा हुई तो। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है, क्योंकि हम परिणाम जानना चाहते हैं। हम अगर किसी मंदिर में जाते हैं तो हम एक अपेक्षा लेकर जाते हैं कि भगवान के दरबार में आए हैं, मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें निराशा होती है। उसी संदर्भ में गुरुदेव लिखते हैं, अगर
देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वह इस व्यवसाय में लगे धर्मगुरु तुच्छ दान मांग कर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में वह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यहाँ पे गुरुदेव लिखते हैं कि बहुत जब चारों तरफ संकट के बादल, अत्याचार, अनाचार होने लगता है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परिणतानां साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापना कार्य संभवानी युगे युगे। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर का अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्रायः सभी संतों ने इस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-1994 तक संसार के सामने प्रकट होकर के अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता। ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सतगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य के शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी कि शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है, जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 माह के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचने में सक्षम सहयोगी है। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपूर्ण संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सतगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों में संरक्षण में अपने जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं।
हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूलाधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर छठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर जाने नहीं देती। यहाँ पर हमने कई बार इस मंच पे चर्चा किया है कि ध्यान के दौरान तामसिक शक्तियों के बारे में भी बहुत बार चर्चा हुई है। उसी संदर्भ में गुरुदेव लिख रहे हैं कि उन कई मायावी सिद्धियों के संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इसलिए हमें आराधना में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हमें आराधना करते रहना है। हमें संदेह नहीं करना कि हमें ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। बाद में हमें पश्चाताप भी करना पड़ता है कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। तो हमें गुरुदेव ने जो रास्ता बताया है सिद्ध योग के माध्यम से, उसी पर चलना है, नाम जपना है, ध्यान करना है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं पूरे जीवन पर नजर डालता हूँ तो मुझे भारी पश्चाताप होता है और मैं देख रहा हूँ मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंघा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंघे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंघे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। वह गंदा घोंघा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म हैं सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्या के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। गुरुदेव ने कई बार चर्चा की है कि अगर भारत सरकार एक बार अनाउंस कर दे कि सिद्ध योग के माध्यम से सभी कष्टों का छुटकारा, सभी कष्टों से छुटकारा मिल सकता है। गुरुदेव तो प्रयास करते रहे, अब हम प्रयास कर रहे हैं गुरुदेव की कृपा से। आगे गुरुदेव लिखते हैं, हम देख रहे हैं कि इस समय जिस राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के होकर के लगी धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सतगुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना सतगुरु की कृपा के पार करना
असंभव है। संत सतगुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं इस समय, इसलिए मायावी शक्तियों उसके आगे मायावी शक्तियां उसके आगे करबद्ध खड़ी होकर इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सतगुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य पर पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से ज्यों ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रहता है, जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु की आराधना करने पर माया के क्षेत्र की भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना असंभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सद्गुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन असंभव भाई है। उसका मतलब संभव नहीं है, असंभव ही है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ कर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार उठावा पटकी का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सतगुरु की शरण में नहीं चला जाता। ऐसे कृपालु संत सतगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। तो हमारे लिए गुरुदेव ही सर्वोपरि है। गुरुदेव ईश्वर से बड़े हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा है। यहाँ पे और कहा गया है, गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पद। तो अगर कोई गुरु भाई बन अपनी बात को रखना चाहते हैं तो स्वागत है, नहीं तो कार्यक्रम का समय हो चुका है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पे आइए और कार्यक्रम को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव। गुरु भाई आपका माइक बंद है गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। बहुत बहुत कल के अवतार की जय हो। जय श्री कल के अवतार की जय हो। दादा गुरुदेव की जय हो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव भगवान की जय जय हो। गुरुदेव, जय जय कल के गुरुदेव, जय अवतार दादा की जय हो। गुरुदेव। जय हो। जय श्री गुरुदेव भगवान, जय हो जय दादा गुरुदेव। की जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव।